वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। थंबनेल पढ़कर तो आपको पता चल ही गया होगा आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो देखिए, हाँ, आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है सॉरी, और वो जो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, वो क्या होते हैं, और हम इसे हिंदी में वो भी बोलते हैं, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके ऊपर ब्याज, वो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज बोलते हैं कि इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं कॉमनली, आपको पता है। सो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं हूँ, चलिए पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल देखिए, एक तो हमारे स्कूल के जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल। सो उसी हेड को हम यहाँ पर लेते हैं कि वो हेड, यानी कि जो मनी लेते हैं हम, मतलब मनी जो लिया है ना हमने, वो हेड होता है, उसके ऊपर ही सब कुछ बेस होता है। जैसे हमारे मतलब कि प्रिंसिपल हेडमास्टर होते हैं, उनके ऊपर बेस होता है, वैसे उसके ऊपर प्रिंसिपल क्या होती है, जो अमाउंट टेकन बाय लोन, मतलब कि जो लोन लेता है उससे वो अमाउंट लेने वाली, यानी कि सो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, अमाउंट टेकन बाय बोरोवर, यानी कि जो, यानी कि वो ब्याज देता है या फिर वो ले सकता है हम उसमें जो इंटरेस्ट देता है बाद में। सो ये प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट टेकन बाय बोरोवर, यानी कि, और अब देखिए, यानी कि या फिर ये हो सकते हैं अमाउंट गिवन बाय लैंडर, लैंडर यानी देने वाला। ओके, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब ये प्रिंसिपल, अब जो टाइम देते हैं हम, मतलब कि इतने टाइम में मेरे को मेरे रुपए वापस चाहिए, यानी कि मैं मान लीजिए मैंने किसी को रुपए दिए प्रिंसिपल, जो रुपए दिए मैंने, और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है टाइम। मैंने कहा कि 2 साल में मेरे को मेरे रुपए मिल जाने चाहिए। सो टाइम, सेकंड यूनिट आ गई टाइम, है ना। अब टाइम दे दिया। अब देखिए, मैं रेट भी दूंगा कि मेरे को है ना, अगर तुम 2 साल मेरे रुपए रखोगे तो तुम्हें, मुझे बाद में इतने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो यानी कि ये है ना उसका वो टाइम, और अब जो रेट दे रहे हैं, रेट यानी कि रेट मीन्स जो कि हम हमारा देते हैं कि, यानी कि मेरा मान लीजिए 20 रुपीज़ है, 20 का, और मैंने रेट दी 5%, तो 20 का 5% उसमें ऐड होगा, वो होगा फिर हमारा अमाउंट जो अब मैं रिसीव करूँगा, यानी कि 2 साल के बाद रेट 5% थी, प्रिंसिपल 20 हुआ, 5 रेट हुई, और 2 हमारा टाइम हुआ। अब जो ये इसका टोटल निकल के आएगा, यानी कि मेरा इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो बोरोवर मुझे रुपए वापस करेगा, वो होती है अमाउंट। तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दिख रही हैं, प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड अमाउंट। सो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लेते हैं, यानी कि किसी को रुपए देते हैं, उसके बाद टाइम बताते हैं कि 2 ईयर्स या फिर कितने भी हो सकते हैं, उसके बाद रेट कि इतने रेट पे, और उसके बाद अमाउंट कि अमाउंट में रिसीव करूँगा। तो ये तो हो गई अब हमारे इनकी बात। यहाँ पर एक और 5th यूनिट भी होती है, जो होती है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो है ना, ये टाइम निकल के रेट निकल के आएगा, यानी कि अमाउंट माइनस बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस होगा, जो हमारी अमाउंट आएगी तब, और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, जब जो आंसर आएगा वो हमारे इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट यानी कि हमारा ब्याज। सो ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। तो चलिए, अब ये इंटरेस्ट लिखा मैंने, अब ये इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, वो 2 टाइप कौन से होते हैं चलिए वो देखते हैं। सो देखिए, इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट टू टाइप्स। अब देखिए, वो देखते हो हम, 2 टाइप्स होते हैं, कौन से हैं। सो फर्स्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्ट में SI भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म इसकी SI है ना। सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, इन दोनों में हम अब फर्क को बताऊंगा मैं, फर्क क्या होता है, फर्क को डिस्कस करेंगे कि वो फर्क क्या होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई अब, CI। तो अब देखिए, इनमें फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। पहले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी एकदम सादा, एकदम सिंपल का मतलब हमें पता है, एकदम सादा। तो देखिए, मैंने प्रिंसिपल दिया, 20 रुपीज़ दिए, 5% उसमें मैंने रेट लगाई, और 2 ईयर्स का टाइम दिया, तो वह ना वो दोनों साल अगर 5% लगेगी, यानी कि 5% पहले ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 5%, तो वो तो होगा सिंपल इंटरेस्ट।
अब मैंने कह दिया कि मेरे को है ना, देखिए मैंने 5% लगाया 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए मैंने 5% लगाया, तो जो 5% उस 1 ईयर का निकलेगा पहले वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 5% निकल के फिर उसमें ऐड होगा ना, वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 2 इंटरेस्ट थे, इनमें जो मैंने आपको बता दिया फ़र्क क्या होता है। तो अब सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट को। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में इसे शॉर्ट में लिखूंगा पहले SI और फिर लॉन्ग में सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। सो देखिए अब क्या होता है इनमें फ़र्क, पहले फ़र्क हम डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं होते क्या है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमारी बात आई थी प्रिंसिपल की, उसमें इंटू कर देंगे टाइम, उसके अंदर कर देंगे इंटू में रेट, और अपॉन में 100, ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये इक्वल्स टू SI। सो ये तो हो गई हमारे SI। अब अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अमाउंट क्या होगी, आई थिंक सो आपने गैस कर लिया होगा अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस SI। सो अमाउंट हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो ये हो जाएगी हमारी अमाउंट। सो ये तो हो गई हमारी SI का फॉर्मूला। अब इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए वो हमारे 20 रुपीज़ वाले लेके करते हैं, 20 रुपीज़ हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम कितना था 2 ईयर्स, रेट कितनी 5%, अपॉन में 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट फाइंड करनी है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में फिर प्रिंसिपल ऐड कर देंगे। सो इसको कट ऑफ करते हैं 21 एंड ये 5 जा 2 रुपीज़ आया, कितना है हमारा 2 रुपीज़ आया। अब 22 रुपीज़ हमारी अमाउंट हो जाएगी, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, 2 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल में 2 रुपीज़ ऐड की, यानी 20 में 2 रुपीज़ ऐड किए, वो 22 हो गया। सो आगे बढ़ते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो देखिए लिख देता हूं मैं यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट। सब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए क्या होता है, उसको सोल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम पहले 1 ईयर का फाइंड करें, उसके बाद सेकंड ईयर का फाइंड करें। जो अब देखिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, हमारे सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करके देखते हैं। मान लें 20 रुपीज़ वाले ही लेके चलते हैं, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, प्रिंसिपल 20 था, टाइम इंटू ईयर्स थी। अब हम 1 ईयर का फाइंड करेंगे तो पहले 1 ही लिखेंगे, और उसमें रेट थी 5%, अपॉन में 100, एंड ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, रुपीज़ बनाया है ना, ये 1 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब उसमें 20 में 1 करेंगे 21 हो जाएगा, अभी प्रिंसिपल 21 हो जाएगा, और उसके बाद इंटू टाइम 1 एंड 5% फिर से लगेगा, अपॉन में 100। तो आप समझ रहे हो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है आप पर देखिए, पहले 100 का लग रहा है, पहले उस 1 ईयर का लग रहा है, 5% उसका कैलकुलेट होगा, और फिर उसका 5% कैलकुलेट होगा प्लस होगा। तो इसको कट ऑफ करेंगे तब ये 21 अपॉन में 20, और ये आ जाएगा हमारा सम 20 एंड इक्वल 0 एंड देन 5। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हमारा होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। अभी सेकंड मेथड फर्स्ट वाले से इतना इजी आपको देख के खुद कहेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले मेथड में अगर हमें 20 ईयर्स मिल जाती तो कितने दिन लगा देते करते। सो अब देखिए सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आता है हमारा अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट का फॉर्मूला होता है। पहले मैं अमाउंट का फॉर्मूला बताना चाहूंगा। तो अमाउंट में पहले आ जाता है प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट, ये इंटू में है, यहाँ पर इंटू में हम पता है अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 प्लस जो रेट होगी वो R अपॉन में 100 एंड यहाँ पर टाइम आ जाएगा, जो होगा हमारा टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है देखिए अमाउंट के लिए। सो पहले हम अमाउंट डिफाइन करके देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा 20 रुपीज़ इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5 अपॉन में 100 एंड टाइम 2 ईयर्स था। सो देखिए अब क्या होगा 20 इंटू ये 105 हो जाएगा अपॉन में 100 इंटू में 100 एंड 5 अपॉन में 100। तो ये क्या अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये 21, ये 20,
ये 21, ये 25 से डिवाइड किया मैंने इन दोनों को, 20 ये कट जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 441 अपॉन में 20। सो हम इसको कट ऑफ करेंगे तब ये हो जाएगा हमारा 20, 40 एंड ये 22.05 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर वही है हमारा, सेम आंसर आया, बट देखिए कितना जल्दी हो गया। अब ये जो मैंने ये 1 ईयर के लिए हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये तो होता है कंपाउंडेड ईयरली का कंपाउंडेड होता है, यानी इंटरेस्ट है ना जो रेट होती है वो 1 ईयर के लिए लगती है, तब तो ये सारा ऐसे प्रोसेस होता है। अब जब हमारे दे दिया कि 6 मंथ्स के लिए यानी हाफ ईयर के लिए इतना लगेगा और क्वार्टर ईयर के लिए परसेंट पे लगेगा, ये रेट क्वार्टर ईयर पे लग रहा है, तो क्या करेंगे? तो देखिए उसका फॉर्मूला देखते हैं, पहले तो अमाउंट का देख लिया, अब हम इसका पहले CI का भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी देखते हैं। CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू सेम रहेगा 1 + R/100 एंड अपॉन में टाइम, अब माइनस हो जाएगा हमारा फिर से प्री, ये होता है फॉर्मूला CI का। देखिए कितना सिंपल है, उसमें से सेम बात है 22.05 था, उसमें से 20 माइनस कर दें 2.05 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। अब देखते हैं मैंने जो कहा हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए वो देखते हैं। अमाउंट, अब मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, सॉरी पहले हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली या फिर आप इसे 6 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेम रहेगा प्रिंसिपल इनटू 1 भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगी, बट यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली यानी कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं एक ईयर के, तो इंटू 2 में हो जाएगा, इंटू में 100 एंड यहाँ पर भी टाइम जो होगा उसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2 इंटू टाइम, ये हाफ ईयरली का होता है। उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे हम हमारे सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं। 20 इंटू ये 1 + 5/200, 2 इंटू 100 इंटू में 2 ईयर्स, अब ये 2 ईयर्स इंटू 2, मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 205, अब ये 205 हो जाएगा, हम एलसीएम निकलेंगे तो 200 होगा, ये 1 200 हो जाएगा। अब ये 205/200 इंटू 205/200 इंटू 4 बार होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 की पावर 2 रेज हुआ है, 2/100 इंटू 205/100। तो देखिए ये अब हो गया हमारा 4 बार। अब इसको कट ऑफ करते हैं, इसको 5 से करते हैं, 5 4 1 5 40 41 40 41 40 एंड देन ये लास्ट वाला भी 41 40। अब इसको कट ऑफ कर देते हैं हम, ये 2 जा, ये कट ऑफ हो गया। अब ये 41 41 41, अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। पहले 41 का स्क्वायर होता है 1 4 1 4 2 8 1681। अब 1681 को हम पहले 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1861 7 to carry and 4 1 6 1 2 9 8 6 6 8 9 2 1। अब इसको और करते हैं फिर से 41 से मल्टीप्लाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 6 8 9 2 1 6 8 9 2 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 41 से, सो 1 2 9 8 6 इंटू 4 1 8 6 35 3 24 3 7 27। अब इसका आंसर क्या होगा, ये 1 2 9 सॉरी 1 6 7 5 2 8 एंड 2 2 8 2 5 7 6 1। अब ये डिवाइड किससे होगा, हमारे कितने 320 बचे थे, तो भी ये 3 यानी कि 4 to 800 से डिवाइड होगा। मैं जानता हूँ ये मैंने जो लिया है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। 800 से हो रहा है पहले, सो 8 से 24 2400 5 2 4 25 4 2 5 7
एंड देन 8 5 is 40, हमारा 257 एलसीएम आएगा, वो सॉरी 257 रिमाइंडर आ जाएगा। देन 6 आएगा, फिर से 8 3 24 निकलेगा, 2400, ये 6 7 1 एंड देन ये लास्ट हमारा 1 आएगा, तो ये 8 2 होगा 16 1 6 1 एंड देन अब इसके आगे पॉइंट लग जाएगा, ये 161 पॉइंट लगेगा, 8 2 16 एंड 100 बचे, उसके बाद 1000.21, अब ये आगे होता जाएगा, हमारे बचे 200, फिर ये 2 होगा, अब ये 2 आ गया तो हम इसको ऐसे 2 1 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33532.21 एंड अब हमारा आगे और कोई पार्ट बचा हुआ है क्या सोल्व करने का, और उसके बाद ये हमारा पॉइंट इधर खिसक जाएगा 2 डिजिट, क्योंकि हमने उसको छोड़ा था, एक 2 को छोड़ा था, तब ये उससे डिवाइड होगा। सो ये 1 2 35 पॉइंट, ये 2 है इसलिए ये भी हट जाएंगे, 35.32 हमारा आंसर आएगा। सो चलिए ये तो हो गए हमारे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली सेम है, उसके 4 पार्ट होते हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 से, एंड यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसको सोल्व करेंगे हम ऐसे, तो वही आंसर आने वाला है, वही नहीं उसका आंसर ज़्यादा आएगा। सो ये फॉर्मूला हो गया हमारा उसका, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो माइनस भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर सेम। सो देखिए ये आज की हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट और इन सब वगैरह सिंपल इंटरेस्ट को। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना। सो थैंक्स, आज की इस वीडियो में इतना ही।